अगर वायरल प्रश्न पत्र हुआ या किस परीक्षा केंद्र से हुआ, क्वेश्चन बुकलेट आंसर की तो आप देते नहीं है। कि सरकार मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जिस प्रकार से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर जो वैकेंसी आई थी और पेपर लिखवा था, आपने ही संज्ञान लेते हो। जांच में भी आ गया, थाना में पेपर में भी छप गया है, फिर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। गया तो बस एक वहाँ पे सामने आ गया। एक लड़का 24 घंटा मेहनत करता है तब जाके पेपर देता है। कोई लड़का ऐसा होता है जो चंद कुछ खर्चा करके पेपर को आउट करवा दिया जाता है। मिली होगा तो हाँ, सेटिंग करके। एकता बनी रहे, छात्र एकता जिंदाबाद, दरोगा अभ्यर्थी जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, ये बीपीएसएससी आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा पेपर लीक हो जाता है, एक पेपर बाहर आ ही जाता है और बार बार ये कहती है कि एग्जाम देने के बाद पेपर बाहर आए। देखिए, इस बार भी वही हुआ है। जो 1700 के वैकेंसी पर बिहार दरोगा का पेपर हुआ था, वो भी एक पेपर जो है बाहर आ गया है और वायरल हो रहा है। अब अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि उस पेपर को रद्द करना होगा क्योंकि जो लाखों अभ्यर्थियों का जीवन का सवाल है वो बिगड़ जाएगा। देखिए, छात्र नेता सौरभ कुमार हमारे साथ मौजूद है और काफी सारे अभ्यर्थी बिहार दरोगा के यहाँ पे मौजूद है। गांधी मूर्ति के नीचे हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से बार बार पेपर एक बाहर आ जाता है, एक ही आता है लेकिन आ ही जाता है बार बार। ये हर साल होता है जब भी पेपर होता है। बीपीएसएससी आयोग इस पे जो है एक्शन क्यों नहीं लेती? बिहार सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती? एक्शन लेगी। इस बार अभ्यर्थी तैयार हैं क्योंकि ये मुख्य परीक्षा देकर आए हैं और इनके मन में जो सवाल है कि अगर वायरल प्रश्न पत्र हुआ या किस परीक्षा केंद्र से हुआ, क्वेश्चन बुकलेट आंसर की तो आप देते नहीं है, कटअप आप बताते नहीं है, सीधे रिजल्ट का प्रकाशन आप करते हैं, तो फिर आपका स्टैंड क्या है? 4 दिन बीत गए, 27 मई से लेकर अभी तक 4 दिन बीत गए और अभी तक बीपीएससी चुप है, खामोश है। कोई उसको लीपापोती का प्रयास चलेगा। तो शायद इस विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज बैठक बुलाई गई है। बैठक में अभ्यर्थियों का स्पष्ट स्टैंड है कि हम लोग आज ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद आगे की रणनीति के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जिस प्रकार से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर जो वैकेंसी आई थी और पेपर लिखवा था, आपने ही संज्ञान लेते उस मामले को रद्द किया था। तो बिहार पुलिस अवर सेवाएं को 1799 पद की जो मुख्य परीक्षा हुई, उस पर कहीं न कहीं पेपर लीक हुआ है, रद्द होना चाहिए। आयोग क्यों चुप है, इस मामले पर संज्ञानता जरूरी है। सौरभ जी, एडीओ का पेपर देख लीजिए, एसएससी जीडी का पेपर देख लीजिए या बिहार दरोगा का पेपर देख लीजिए, सारा पेपर बिहार में लीक ही हो जाता है। पानी टंकी उतना लीक नहीं होता जितना पेपर लीक हो जाता है। तो कुछ पेपर लीक को लेकर के बड़ा कानून बनना चाहिए बिहार सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कानून बना है, एंटी पेपर लीक कानून। वो तो फेल दिख रहा है ना। वो पार्लियामेंट ने बनाया है लेकिन अभी तक उसका जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं और जानते हैं कि पेपर लीक किस प्रकार से दिन रात मेहनत करके वो जाते हैं परीक्षा केंद्र पर। जब बाहर आकर देखते हैं तो इस तरह की चीजें होती है। गया का एक परीक्षा केंद्र नहीं है, जांच कराना चाहिए। कई ऐसे परीक्षा केंद्र है, 14-15 लोगों का मोबाइल जब्त हुआ है, जैमर लिया गया है। तो सारी चीजें, जैमर काम नहीं कर रहा है, मोबाइल सीडीआर खंगाला जा रहा है, कौन कौन से लोग हैं, तो सभी चीजों पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है। संज्ञान लेना चाहिए। आज बैठकी में क्या हुआ, कहाँ तक जाइएगा आप? आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के कार्यालय दफ्तर जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। अभ्यर्थी जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद ज्ञापन सौंपने के बाद आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। आगे कार्रवाई। चलिए, अभ्यर्थी हैं उनसे भी जानते हैं। बीपीएसएससी आयोग जाइएगा, ज्ञापन सौंपिएगा, लगता है कि वो इस पे रिएक्ट करेगी क्योंकि वो कह रही है कि पेपर देने के बाद लीक हुआ। देखिए, नियमतः तो आयोग को रिएक्ट अब तक कर देना चाहिए। वो जितना लेट कर रही है, मतलब दुर्भाग्य है बिहार के लिए और हम छात्रों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे समय में जी रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जब आयोग नहीं सुन रही है, या कि हम लोग नहीं लगा रहे। उनके खुद डिपार्टमेंट का जब गया में क्वेश्चन वायरल हो गया, उनको जांच में भी आ गया, थाना में पेपर में भी छप गया है, फिर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। गया तो बस एक वहाँ पे सामने आ गया है। ऐसे 5 जगह सेंटर और थे, दरभंगा था, पूर्णिया था, भागलपुर था, हर जगह आया होगा कहीं ना कहीं। आप उसको जांच करिए, अच्छे से देखिए कि जब पेपर आउट ही हो गया है, तब किसी स्टूडेंट का जैसा पेपर गया था तो पेपर मुश्किल से 66-67 जिसका भी आ रहा था बहुत इनफ था, अच्छा खासा नंबर था। लेकिन जब पेपर आउट हो गया है तो 70 वाला, 75 या 72 वाला कोई भी सेफ नहीं है। आयोग को अब तक अपना जवाब देना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर नहीं होगा आगे तो हम लोग इसे कुछ देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। पहले आयोग को देंगे अपना प्रतिवेदन, आयोग सुनेगी नहीं सुनेगी तो आगे फिर हम लोग अपना देखेंगे, जवाब देंगे क्या कर सकते हैं। सो बीपीएसएससी आयोग जब एक रिएक्ट नहीं कर रही है तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि कुछ उस पर एक्शन लेगी। सरकार का तो हम लोग इसी के लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं कि देखते हैं सरकार क्या करती है। लेकिन हम लोग तो एकदम शांतिपूर्वक वो कर रहे हैं कि सरकार तक मेरी बात पहुंचे, कि सरकार जो है इसके बारे में संज्ञान ले। लोग जो है आपके हिसाब से पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं?
मेरे हिसाब से रद्द होना चाहिए, क्योंकि कठिन सवाल पूछा गया था। कठिन सवाल के हिसाब से आपका कट ऑफ जो है 65-70 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग मेंस बराबर दिए हैं। एक लड़का 24 घंटा मेहनत करता है तब जाके पेपर देता है, कोई लड़का ऐसा होता है जो कुछ खर्चा करके पेपर को आउट करवा दिया जाता है। मिली होगा तो हाँ, सेटिंग करके, तो ये तो गलत है ना। ये जो है सो नाइंसाफी हो रहा है, जो पढ़ने वाला उसके साथ नाइंसाफी हो रहा है। तैयारी किए थे दरोगा? हम अभी 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल 4 साल पेपर लीक हो गया, कैसा लग रहा है? सोचे थे कि पेपर लीक होगा कभी? नहीं सोचे थे। हम लोग तो मेहनत करके जाते हैं। हम लोग मेहनत करके जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस बार जॉब हो जाएगा, मतलब पिछला बार नहीं हुआ। कुछ से दौर में हम फिजिकल में छटे हुए हैं, 2213 में, 1275 मेंस में छटे हुए हैं। लेकिन इस बार फिर सोचे कि इस बार आस लेके गए थे कि हो जाएगा, लेकिन जब बाहर निकलते हैं उसके बाद उस रोज तो नहीं पता चला, लेकिन पता चला कि क्वेश्चन पूरा आउट था पहले से। आप बताइए, OMR खाली है, OMR खाली है तो कैसे? परीक्षा से पहले आउट हुआ तब ना OMR खाली है। परीक्षा के बाद अगर आउट है क्वेश्चन तो आपका OMR भरा होगा, लेकिन आप फोटो में दिख रहा है कि OMR खाली है, तो परीक्षा से पहले आउट हुआ है क्वेश्चन। यानी कि पूरा BPSSC आयोग का जिम्मेवारी था इसमें? पूरा जिम्मेवारी है। वो लोग अगर करे आती तो पटना में भी आप एग्जाम ले सकते हैं। 5 सेंटर बनाने की जरूरत नहीं। आप 36,000 का स्टूडेंट का करवा रहे हैं एग्जाम, आप पटना में भी करवा सकते थे। आप अगर भीम एरिया में दिए हैं, सेंटर बनाए हैं, तो ये धांधली तो होगा ही भीम एरिया में। आप पटना में ही कर सकते थे। मेंस ले रहे हैं आप, कोई प्री में हुआ, प्री में भी ये हुआ था। प्री में उतना संज्ञान नहीं ले गए, मेंस में तो आप बताइए, मेंस जितना आदमी देता है 36,000 देता है, वो आप यहाँ भी ले सकता है। लेकिन ये जो है सो BPSC आयोग जो है ना सो एकदम हर एक बार ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए, अभी हम जानते हैं कि CSBC बहुत अच्छा से एग्जाम करवा रही है, सिपाही का जो होता है वो अभी पारदर्शिता से हो रहा है। लेकिन दरोगा जो एग्जाम उससे भी अपर लेवल का है, उसको आप धांधली करवा दे रहे हैं। चलिए देखिए, BPSSC आयोग अभ्यर्थी जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद जो है क्या कुछ होता है अभ्यर्थियों के साथ, क्या पेपर रद्द होता है, क्या बिहार सरकार इस पर एक्शन लेगी? आज ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद देखना होगा कि इन पे क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल एक पेपर वायरल हो गया है, अब देखना होगा कि BPSSC आयोग आगे के से क्या नियम अपनाती है कि पेपर वायरल ना हो। 14 जो मोबाइल है उसका जो WhatsApp है वो चेक किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर क्या रिएक्ट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्च को लाइक करें।